वेलकम टू 10x वाइब्स। डाइवोर्स इंश्योरेंस की सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। हम हैंड्यूल को देखते हैं जो अपने कैंप के बाहर आग लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आयोंग आ जाती है। हैंड्यूल उसको देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों मिलकर आग जलाने लगती हैं, लेकिन आग नहीं जल रही होती। आयोंग हैंड्यूल से कहती है कि मैं अपने आप से शादी करने वाली हूँ। तो हैंड्यूल कहती है कि अगर हस्बैंड नहीं चाहिए तो ऐसे ही रहो ना, शादी करने का क्या चक्कर है। तो आयोंग कहती है कि मैं दूसरों की शादी में बहुत सारे पैसे बर्बाद कर चुकी हूँ, अब वो वापस भी तो लेने हैं। तो हैंड्यूल कहती है कि एक लॉस एडजस्टर से यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मैं लोगों पे भरोसा करके सब कुछ गवा देती हूँ क्योंकि मैं एक अंडर राइटर हूँ। इस बात से आयोंग को हैंड्यूल के एक्स हस्बैंड का ख्याल आता है और वो हैंड्यूल को डांटने लगती है कि तुम उसको ऐसे कैसे जाने दे सकती हो, एक तो उसने तुम्हें धोखा दिया और फिर तुम्हारा सारा सामान भी ले गया। तो हैंड्यूल कहती है कि छोड़ो, उसे ले जाने दो जो उसने ले जाना है। तो आयोंग कहती है कि ये गलत बात है, तुम बहुत भोली हो इसीलिए हर कोई तुम्हारा फायदा उठाता है। फिर आयोंग कहती है कि तुम्हारी अगले हफ्ते मेरे ऑफिस में ज्वाइनिंग है ना, और तुम्हें वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं जानता, तो क्यों ना तुम वहाँ एक संकी और मुंहफट बनकर जाओ ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। तो हैंड्यूल कहती है कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं ये करूंगी कैसे। तो आयोंग कहती है कि मैं अभी से सबके बीच ये अफवाह फैलाना शुरू कर देती हूँ कि हमारी न्यू अंडर राइटर एक संकी और मुंहफट लड़की है। तो हैंड्यूल कहती है कि हाँ, तब तो मुझे शुरुआत से ही इमेज मेंटेन करनी होगी ना। तो आयोंग कहती है कि हाँ, इस तरह कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। तो हैंड्यूल कहती है कि ठीक है, मैं बनूंगी संकी मुंहफट। फिर वो दोनों खुशी से उछलने लगती हैं और उतने में आग भी जल जाती है। फिर कीजुन और उसका दोस्त अहंजुन सारा दिन साथ में गुजारते हैं और ड्रिंक करने के बाद रात को घर जा रहे होते हैं। अगले सीन में हम फिर हैंड्यूल को देखते हैं जो अपने घर आती है और सारा घर खाली होता है और सिर्फ एक मैट्रेस घर में पड़ा होता है। वो इस मैट्रेस को भी उठाती है और घर के बाहर फेंकने के लिए ले जाती है। मैट्रेस काफी बड़ा होता है और उसे उठाया भी नहीं जा रहा होता। हैंड्यूल के घर के पास ही कीजुन का भी घर होता है, वो भी अपने घर ही जा रहा होता है। कीजुन पहले ही ड्रंक होता है और अपने सामने इतना बड़ा मैट्रेस देखकर हैरान हो जाता है कि ये मैट्रेस कैसे चल के आ रहा है, और बहुत गौर से उसको देखने लगता है। जब हैंड्यूल उसके करीब पहुंचती है तो उसके पैर देखकर सीधी हो जाती है और मैट्रेस काफी बड़ा होने की वजह से उससे संभाला नहीं जाता और वो मैट्रेस के साथ ही पीछे गिरने लगती है। कीजुन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसी के ऊपर ही गिर जाता है और ऊपर से एक आंटी जो टेरेस पे खड़ी अपनी चादर झाड़ी होती हैं, उनके हाथ से वो चादर छूटती है और वो उन दोनों के ऊपर जाकर गिर जाती है। सारे लोग देखने लगते हैं कि ये दोनों सड़क पे क्या कर रहे हैं। इतने में हैंड्यूल कीजुन को टांग मारकर पीछे करती है और फिर अगले सीन में दोनों ही पुलिस स्टेशन में होते हैं क्योंकि किसी ने उनकी कंप्लेन कर दी थी। कीजुन कहता है कि मैं तो अपने घर जा रहा था और मैं अपने सामने मैट्रेस को आता देखकर एकदम से चौंक गया, और जब मैट्रेस मेरे करीब आया तो ये मैडम नीचे से निकली और जब ये गिरने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे भी अपने साथ ले गई। फिर हैंड्यूल कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं तो अपना मैट्रेस लेकर जा रही थी, लेकिन ये बंदा ना जाने कहां से मेरे सामने आ गया और मुझे अकेला देख के मेरे ऊपर कूद पड़ा। तो कीजुन कहता है कि अरे बस कर दो, क्यों मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो, तुमने मुझे पकड़ा था तो मैं गिरा था और इस सब में मेरी फिंगर भी इतना दर्द कर रही है जो तुमने खींची थी। और इसी तरह उन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। फिर अचानक कीजुन को हैंड्यूल की शक्ल थोड़ी जानी पहचानी लगती है और फिर वो उठता है और उसका साइड पोज देखने लगता है और फिर उसको याद आता है कि उसने हैंड्यूल को स्टोर में देखा था। जब हैंड्यूल ज्यादा से सामान लेने के बाद उसको वापस रखने जाती है तो एक जगह खड़े होकर वो रो रही होती है, तभी कीजुन ने उसको देखा था। जब कीजुन को याद आता है तो वो हैंड्यूल से सॉरी कहता है कि मेरी ही गलती थी, मुझे इस तरह रोड के दरमियान में नहीं खड़ा होना चाहिए था। फिर वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अब हम दोनों ने सुलह कर ली है तो हम दोनों जा सकते हैं। फिर वो हैंड्यूल का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है और फिर बाहर जाकर दोनों अपने अपने घरों को निकल पड़ते हैं। पहले तो कीजुन एटीट्यूड में हैंड्यूल के ऑपोजिट जाने लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेरा घर तो उसी साइड पे है। फिर वो हैंड्यूल के पीछे ही चल पड़ता है और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कीजुन ने अपने ऑफिस में अपनी टीम बनाने के लिए जॉब का एक नोटिस लगाया होता है और उसकी एक शर्त रखी होती है कि कम से कम एक डाइवोर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सारे लोग नोटिस देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमें भी अप्लाई करना चाहिए। फिर अहंजुन को देखते हैं जो अपने न्यू ऑफिस में इंटर हो रहा होता है और उनका न्यू ऑफिस काफी बड़ा होता है। कीजुन के सीनियर दिबुक कहते हैं लगता है कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है, इसका मतलब है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। कीजुन जो एप्लीकेशंस देख रहा होता है काफी हैरान हो रहा होता है। अहंजुन और मिस्टर दिबुक भी आ जाते हैं कि ऐसी क्या बात है। जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एप्लीकेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट है। ये देखकर अहंजुन जो कॉफी पी रहा होता है अपने कप में वापस कॉफी उलटने लगता है और मिस्टर दिबुक ये देखकर इतना शॉक्ड होते हैं कि वो उसी से कॉफी कप लेकर वो पीने लग जाते हैं। इसके बाद इंटरव्यूज का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है और सभी इंटरव्यूज कीजुन खुद ले रहा होता है। वैसे तो वो बहुत सारे इंटरव्यूज लेता है, लेकिन काम के सिर्फ 2 ही इंटरव्यूज होते हैं। एक आयोंग का होता है। कीजुन उसे पूछता है कि फॉर्म भरते हुए आपने लिखा था कि आप सिंगल रहना चाहती हैं, फिर आप डाइवोर्स इंश्योरेंस बनाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि एक दिन मैं खुद को ही डाइवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर कीजुन भी अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और वो सोचता है कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू हैंड्यूल का होता है जो एज एन अंडर राइटर इंटरव्यू देने आई होती है। हैंड्यूल इनोसेंट होने के साथ साथ अपने काम में बहुत माहिर भी
होती है और हर सवाल का उसके पास बहुत बेहतरीन जवाब होता है। वो कीजून से कहती है कि इस पॉलिसी के कामयाब होने के चांसेस एक एल्बिनो रैकून के पैदा होने के जितने हैं, यानी कि ना होने के बराबर। तो इसीलिए आपको इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए मेरे जैसी काबिल अंडरराइटर की जरूरत होगी। कीजून सारी बातें सुनकर काफी इम्प्रेस होता है और वहीं पर उसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर मिस्टर देबुक भागते हुए आते हैं और कीजून को बताते हैं कि सिंगापुर ब्रांच की एक वाइस प्रेसिडेंट इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रही है। ये सुनकर कीजून बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मिस्टर देबुक उसको कहते हैं कि फेल होने के इस बार तो कोई चांस नहीं है, वरना हमारा सर धड़ से पक्का अलग हो जाएगा। तो कीजून कहता है कि आप परेशान ना हो, हम जरूर कामयाब होंगे। फिर नेक्स्ट डे उनकी डाइवोर्स इंश्योरेंस टास्क फोर्स पूरे एटीट्यूड के साथ एंट्री मारती है। ये सब लिफ्ट के बाहर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। लिफ्ट के बाहर मिस्टर देबुक काफी शोर मचा रहे होते हैं। कीजून और अहंजुन एक दूसरे से बार बार जगह चेंज कर रहे होते हैं। फिर सभी लिफ्ट में एंटर हो जाते हैं। कीजून पूछता है कि आपको स्काउट ऑफिसर के बारे में क्या पता है जो हमारा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रही है। तो मिस्टर देबुक कहते हैं कि वो आज ही ज्वाइन कर रही है। इतने में वो काउंट ऑफिसर भी आ जाती है और सीधा इनकी लिफ्ट की तरफ ही आती है। मिस्टर देबुक कहते हैं कि लगता है लिफ्ट में कुछ गड़बड़ है, वरना इतनी देर तो नहीं लगती। तभी लिफ्ट को अचानक झटका लगता है और सारे डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, और इसी में मिस्टर देबुक फैट कर देते हैं और सबकी हालत खराब हो जाती है। अहंजुन उनसे पूछते हैं कि ये आपने किया है। तो कीजून उसे कहता है कि अपने सीनियर से तमीज से बात करो। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वहाँ वाइस प्रेसिडेंट जॉन नारे होती है, लेकिन इन सबको उसका पता नहीं होता। मिस्टर देबुक कहते हैं कि ये क्या, अभी तक हम फर्स्ट फ्लोर पे कैसे हैं? फिर वो देखते हैं तो पता चलता है कि किसी ने बटन तो प्रेस किया ही नहीं था। नारे तो वहीं खड़े होकर बिजनेस की बातें करने लगती है। मिस्टर देबुक उससे पूछते हैं कि आप कौन है? तो वो बताती है कि मैं जॉन नारे हूँ, तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट। ये सुनकर तो मिस्टर देबुक की बोलती ही बंद हो जाती है और कीजून उसका नाम सुनकर थोड़ा हैरान होता है। जॉन नारे कीजून को हाय कहती है तो मिस्टर देबुक पूछते हैं कि आप एक दूसरे को जानते हैं? तो नारे कहती है कि मैं मिस्टर कीजून की एक्स वाइफ हूँ। तो कीजून कहता है कि ना एक्स नहीं, एक्स वाइफ। ये सुनकर सारे ही शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। एपिसोड अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।